नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदा घर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, आप सभी को पता है सोमवार के दिन आप लोगों के सामने ले आते हैं रियल एस्टेट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें जो आपके लिए होती है, जिसका सरोकार आपसे होता है। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखें क्योंकि इसमें आपकी मतलब की चीजें हैं। यदि आपको प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको तमाम जानकारियां मिलें और हमें मिले आपका प्रोत्साहन। सबसे पहले कल है गुड़ी पाड़वा। आप सभी को गुड़ी पाड़वा की और नूतन वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, इस न्यूज सेशन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले तो ये कि हाईकोर्ट में एक पीआईएल जो है दाखिल किया गया था। उसमें जो है हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए ये कहा है कि जो आपका खड़की में एम्यूनिशन फैक्ट्री है, इसके आसपास जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, उसके लिए पीएमसी और पीसीएमसी को नोटिस दिए गए हैं कि इसका सर्वे किया जाए कि कितने इलीगल कंस्ट्रक्शन है। और इसमें कई सीरियस चीजें ऐसी हैं कि जहां पे जो आपका एक तरीके से बफर जोन होता है, जो भी एम्यूनिशन फैक्ट्री होती है, वहां पे भी कंस्ट्रक्शन हुए हैं। तो वो काफी जो है एक तरीके से सिक्योरिटी के लिए ब्रीच है, और उसके साथ साथ जो उसके नियर बाई रह रहे हैं, कभी कुछ ऐसी मिसहैपनिंग होती है तो उनके लिए भी दिक्कतें आ सकती हैं। इसके चलते ये पीआईएल जो है डाला गया था, उस पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। तो ये चीजें जो भी इनके आसपास आप लोग जो है अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो आपके लिए खबर है, और इस पे जो भी सर्वे होगा उसके आगे क्या क्या चीजें होती हैं उसमें भी आपके सामने ले आएंगे वो खबर। अब आगे चलते, जो सबसे बड़ी खबर है, महारेरा का एक ऑर्डर आया है। और लगातार आपको पता है कि सौदागर जो महारेरा के ऑर्डर्स आ रहे हैं, जो उसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो उसमें से एक तरीके से टेकअवेज हैं, उसको आपके सामने लाने का प्रयास रहता है, जिससे जब आपके कभी ऐसी स्थिति में फंसे तो आपको क्या करना चाहिए, ये आपके सामने लाने का प्रयास रहता है। अभी जिस ऑर्डर की बात करने वाले हैं, इसको पहले अच्छे से आपको बता देते हैं ये ऑर्डर किस तरीके से है। एक बायर है, वो थाने में जो है 2019 जून 2019 में फ्लैट खरीदते हैं, और उसके लिए वो 5 लाख रुपए पे कर देते हैं डेवलपर को। अब डेवलपर को पैसे तो पे कर दिए इन्होंने, और जो फाइनेंस कंपनी से उनका जो बात हुआ था कि इतना लोन होने वाला है, उसमें स्टैम्प ड्यूटी का भी लोन मिल जाएगा, फलाफला जो भी बातें हुई थी, जब वो आगे बढ़ती हैं तो आखिर में जाके उनका लोन उतना सैंक्शन होता नहीं है। लेकिन डेवलपर को पैसा जा चुका था, और आपको भी पता है कि वो फॉर्म पे साइन करा लेते हैं कि अगर आपने ये अमाउंट दे दिया है, अगर आप कैंसिलेशन करने आते हैं तो आपका 10% अमाउंट डिडक्ट किया जाएगा। अब ये जब 10% डिडक्ट किया जाएगा, इसकी बात चलती है, तो सबके मन में एक बड़ी बात आती है, यार 10% तो मैंने दिया ही नहीं है, तो फिर डिडक्ट कैसे कर लोगे आप 10%? तो उसमें कई बार डेवलपर, जब आप कैंसिलेशन के लिए जाते हो, रिफंड मांगने आते हैं, तो डेवलपर यही बात कहता है कि आपने जो पैसा दिया वो तो हमने डिडक्ट कर ही लिया, अब आप बचा हुआ 10% का जो अमाउंट है वो भी पे करो। मान लीजिए 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसका 10% मान लीजिए आपका 10 लाख रुपए होता है, और डेवलपर को 5 लाख रुपए बायर ने पे किया था, 5 लाख रुपए बचा है, तो एज पर फॉर्म के जो टर्म एंड कंडीशन है, डेवलपर को 10 लाख रुपए मिलना चाहिए बायर की तरफ से। अगर वो कैंसिल करता है तो 10 लाख डिडक्ट कर सकता है, लेकिन अगर बायर ने 5 लाख रुपए ही दिए हैं तो 5 लाख को फॉरफिट कर लेता है। और अगर आप रिफंड मांगने जाते हैं तो डेवलपर यही बात करता है कि आप 5 लाख रुपए और दीजिए, बचा हुआ जो परसेंटेज है वो पे करिए, उसके बाद आप कैंसिलेशन कर सकते हैं। तो ये बात सुनते ही बायर जो है आगे आएगा ही नहीं, अपना डिमांड ही नहीं करेगा, रिफंड ही नहीं मांगेगा, और लोग पैसे छोड़ देते हैं। और कई हमारे पास क्वेरीज भी ऐसी आती हैं कि जहां पर लोग आते हैं और ये बात करते हैं कि हमने जो है टोकन दे दिया था, किसी ने 2 लाख दिया, किसी ने 5 लाख दिया, किसी ने 1 लाख दिया, किसी ने 50,000 दिया, वट एवर अमाउंट। और जब वो जाते हैं तो उसमें से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नॉन रिफंडेबल टोकन देते हैं, जिसमें ये बात होती है कि ये टोकन आप रिफंड नहीं ले सकते। ये एज पर जो फॉर्म आप फिल करते हैं, जो आजकल ईओआई चलता है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का, उसमें वो टर्म कंडीशन लिखा होता है, और फिर जो है बायर फाइट करते हैं डेवलपर से, पर उनको पैसा नहीं मिलता है। अब इसी पे जो है महारेरा ने ऑर्डर जो है पास किया है। तो जो बायर थे वो जून 2019 में परचेज किए थे, वो 2021 तक जो है पड़े रहे। डेवलपर ने उनको ये ऑफर दिया कि अभी स्टैम्प ड्यूटी कम हुआ है तो आप ये पे करके ले सकते हैं, पर उन्होंने कैंसिलेशन के लिए जो मेल डाल रखा था उसी पे अड़े रहे। डेवलपर ने बोल दिया सीधा कि आपका ये पूरा 5 लाख रुपए फॉरफिट हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, अब आपको जो करना है वो करिए। आखिरकार फिर होता क्या है, बायर जो है लगातार लगे रहते हैं, और आखिरकार मार्च 2024 में, पिछले महीने जो है महारेरा ने ऑर्डर पास कर दिया कि जो 2022 में जून के महीने में ही एक जो है इसी से सिलसिले में एक रूल जो है महारेरा का आया था, जिसमें ये बात कही गई थी कि अगर अलॉटमेंट लेटर इशू किया जाता है डेवलपर की तरफ से, तो उससे कितने कितने दिन में कितना जो है डिडक्ट किया जाता है कैंसिलेशन के नाम पे। वो सारी चीजें थी, वो आपको बताएंगे इस वीडियो में भी। तो उसके हिसाब से ही डिडक्ट किया जाना चाहिए था। अब ये आया है ऑर्डर महारेरा का जून 2022 में, और जो ये फैसला आया है ये मार्च 2024 में आया है। उसी को जो है बेस बना के
कि अगर आप मान लीजिए कहीं पे अपना फ्लैट बुक करने जाते हैं तो आपको एक अलॉटमेंट लेटर मिलता है जिसमें एक बेसिक डिटेल होता है कि आपका फ्लैट का कॉस्ट क्या है, पार्किंग क्या उसके साथ है, कैसे कैसे आपको पेमेंट करना है, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। और इसके लिए एक प्रोफार्मा अलॉटमेंट लेटर जो है महारेरा में भी सबमिट करना होता है डेवलपर को, उससे मिलता जुलता है। उसी सिलसिले में प्रोफार्मा अलॉटमेंट लेटर के बारे में ही जून 2022 में महारेरा ने ऑर्डर पास किया था। उसका एक पूरा फॉर्मेट जो है दिया हुआ था। इस फॉर्मेट के हिसाब से होता क्या है पहले आप लोग ये समझ लीजिए। इस पे भी हमने एक पहले वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन हर बार जो है बायर बदल जाते हैं, क्योंकि एक बार आप परचेज कर लेते हैं फिर आपके लिए ऐसा हो जाता है कि आप यू आर लीस्ट बॉदर अबाउट द एनी रूल रेगुलेशन जो भी चेंजेज आ रहे हैं। फिर नया एक लॉट आ जाता है जो प्रॉपर्टी सर्च करते हैं, परचेज करते हैं, फिर वो कई बार ट्रैप हो जाते हैं, कई बार उनका पैसा फंस जाता है, फिर उनके लिए चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं। तो आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि जब आपको अलॉटमेंट लेटर मिल रहा है, यानी जब आप बुकिंग कर रहे हैं, उस दिन से 15वें दिन तक अगर आप कैंसिलेशन करते हैं तो आपका 1 रुपये भी डिडक्ट नहीं किया जा सकता है। 16वें दिन से 30 दिन के अंदर में अगर आप जो है कैंसिलेशन करते हैं तो आपके एग्रीमेंट कॉस्ट का 1% डिडक्ट किया जा सकता है। मान लीजिए आपका एग्रीमेंट कॉस्ट जो है 90 लाख रुपए है, तो उसका 1% होता है 90,000 रुपए। तो अगर आपने 5 लाख रुपए दिया हुआ है तो 90,000 रुपए डेवलपर डिडक्ट करके 4,10,000 रुपए आपको वापस करेगा। अब मान लीजिए आप 31 दिन से 60 दिन तक के बीच में जो है कैंसिल करते हैं तो फिर आपसे 1.5% का जो है डिडक्शन किया जाएगा। अब ये 1.5% का डिडक्शन वही उसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए। अगर वो 90 लाख का एग्रीमेंट कॉस्ट है आपका, तो आप एक तरीके से 1,35,000 रुपए आपके डिडक्ट होंगे और बचे हुए जो आपके 3,65,000 रुपए हैं वो आपको मिल जाएंगे। अब मान लीजिए आप 61 दिन के बाद अगर कैंसिल करते हैं और आपका एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो फिर क्या होगा? तो मैक्सिमम डेवलपर सिर्फ 2% डिडक्ट कर सकता है। यानी 90 लाख का एग्रीमेंट कॉस्ट है तो 1,80,000 ही डिडक्ट कर सकता है, 3,20,000 उसे रिफंड करने होंगे। अब यही मसला था। तो बायर ने जब क्लेम किया तो उनको ये रिफंड लेते अब वो जाहिर सी बात है 60 दिन से 2 महीने से ज्यादा हो चुका है। तो मैक्सिमम डेवलपर कितना डिडक्ट कर सकता है? एज पर प्रोफार्मा अलॉटमेंट लेटर गिवन बाय द महारेरा 2%। तो ये आपके लिए खबर है। अगर आप कहीं पे टोकन दे रहे हैं, आपको रिफंड नहीं मिल रहा है, तो आप इसका हवाला देके इस ऑर्डर को दिखा के, और जो मैं आपको बता रहा हूं कि जून 2022 में महारेरा ने ही कहा था कि अलॉटमेंट लेटर के बाद अगर जो है किस किस दिन में कैसे जो है आप डिडक्ट कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, तो इतना ही डिडक्ट डेवलपर कर सकता है। और अगर अलॉटमेंट लेटर इशू ही नहीं हुआ है, बुकिंग अभी भरा ही नहीं गया है, सिर्फ टोकन दिया गया है, तब तो कुछ भी जो है वो डिडक्ट नहीं कर सकता। उसको 100% रिफंड करना होगा, क्योंकि अलॉटमेंट लेटर आपको मिला ही नहीं है। तो ये एज पर महारेरा रूल है, ये एज पर महारेरा ऑर्डर है। तो आपके पास 2 चीजें आ गई। एक तो महारेरा ने इस पे ऑर्डर भी सुना दिया, और इस पे जो प्रोफार्मा अलॉटमेंट लेटर पहले ही बनाया हुआ है महारेरा ने, ये दोनों चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, इसका ऑर्डर का और जो प्रोफार्मा अलॉटमेंट लेटर है, ये दिखा के आप अपना पैसा रिफंड कर सकते हैं। अगर आप में से ऐसे लोग ये वीडियो देख रहे हैं जिनका टोकन अभी तक रिफंड नहीं मिला है या उनका पैसा फंसा हुआ है, तो वो लोग इसका जो है एक तरीके से हवाला देके अपना रिफंड ले सकते हैं। ये आपका पैसा है, और अगर आप नहीं चाहते हैं किसी प्रॉपर्टी में फ्लैट खरीदना या स्टे रहना, तो आप इसके हिसाब से जो है डिडक्ट कराइए और आप बाहर आ जाइए। मुझे लगता है ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। आप लोगों से काफ़ी वादे रहे हैं, जैसे वाघोली में जो आपका नीति ऐलान प्रोजेक्ट है उसके आसपास और उसके बारे में जो वीडियो पेंडिंग है, आपका महाडुंगे का वीडियो पेंडिंग है कि वहाँ पे किस किस तरीके से प्रोजेक्ट आए, कैसे कैसे उनका डेवलपमेंट हुआ, आज मौजूदा स्थिति क्या है। तो ये दोनों वीडियो आपको इसी हफ्ते जरूर देंगे, चाहे जैसे हो। तो आप इसके लिए सौदागर को सब्सक्राइब कर लें और अपना ब्लेसिंग सौदागर पर बनाए रखें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।